आज हम लोग जो है ना एक जीव संरक्षण जो है ये चैप्टर है, क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसका एक जो एक नॉर्मल भूमिका रहता है ना कि भाई क्या होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो हम जिसके शब्दों का यूज करते हैं ना, उन शब्दों को हम लोग चुन चुन के अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्यों हो रहा है मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, और क्या कारण है, उसमें हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन तथा मानव द्वारा जैविक संसाधन, तो देखो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन और मानव द्वारा जैविक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग जो है उपभोग हो गया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा कारण है किसका, कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है, क्योंकि ये जो है फटाफट जो है खत्म कर रहा है। इंसान जो है अंधाधुंध क्या कर रहा है ना कि यूज कर रहा है किसका, जो जैविक संसाधन है उन सब का। ठीक है, और जल व वायु प्रदूषण के, ठीक है, फिर जल और वायु प्रदूषण के तीव्र गति से बढ़ने के प्रदूषण जो देखो, क्योंकि देखो बहुत सारा कारण है। अगर मान लो बोलो जय वायु, क्योंकि देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फिर जो है मानव द्वारा जो है बहुत तीव्रता से क्या है कि संसाधनों का, जैविक संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग किया जा रहा है, फिर इधर से जल और वायु प्रदूषण हो रहे हैं। तो इन सब के कारण जो है ना कि इन है ना, इन सब की तीव्रता से बढ़ने के कारण जैव विविधता अत्यधिक प्रभावित हो रही है। जैव विविधता की माँ बहन कर दे रहे हैं ये इस चक्कर में ना, देश को डेवलप करने के चक्कर में जो है कि क्या हो रहा है ना कि जैव विविधता कहीं ना कहीं मतलब किसी कोई भी देश हो, जो भी देश है अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए संसाधनों का जो है अंधाधुंध दोहन कर रहा है ना, तो वो इस चीज़ को भूल गया है कि इस चक्कर में वो जैव विविधता को समाप्त करता जा रहा है और जैव विविधता प्रभावित हो रही है नेगेटिव तरीके से। तो जीवों एवं वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां आवासों के नष्ट अनेक प्रजातियों के आवासों अनेक प्रजातीय आवासों का नष्ट होने के कारण संकटग्रस्त हो गई। जो प्रजातियां हैं उनके आवासों से ही वो संकटग्रस्त में चले गई, ये हालत हो गया। ठीक है, विभिन्न अध्ययनों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि देखो विभिन्न अध्ययनों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि जैव विविधता के लिए जीव जंतुओं के आनुवंशिक स्रोत, प्रजाति और समुदाय सभी की विविध जीविता आवश्यक है ना। कि भाई जैव विविधता के लिए क्या है कि भाई ये मतलब पता चला है कि जैव विविधता के लिए जीव जंतुओं के आनुवंशिक स्रोत, प्रजाति और समुदाय सभी की विविधता आवश्यक है। इसलिए आनुवंशिक एवं प्रजातीय एवं सामुदायिक स्तर पर प्रजातियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। कि हम लोग किस किस स्तर पर करें, आनुवंशिक स्तर पर, जेनेटिक स्तर पर, प्रजातीय स्तर पर यानी स्पीसीज के स्तर पर, और इस सामुदायिक स्तर पर, कम्युनिटी के स्तर पर प्रजातियों का हम लोग संरक्षण किया जाए। हम कैसे संरक्षण करेंगे इसके बारे में तो हम लोग धीरे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बारे में सारा बारे डिस्कस करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं कि नहीं। पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों के सतत प्रयोग को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी क्रियाएं, ठीक है, पारिस्थितिकी क्रियाएं जैविक जीवन उपयोगी तंत्र को सुरक्षित रखने, देखो पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के सतत प्रयोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं हम लोग को करना होगा। जीवन उपयोगी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रजातियों की विविधता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। विश्व एवं स्थानिक स्तर पर संरक्षण के कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1992 में जैव विविधता संबंधी सम्मेलन हुआ था। यहाँ से अब जो है मेन काम जो है बढ़ता जाएगा। 1992 से है जैव विविधता संबंधी सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी CBD। कबाड़ नहीं, CBD यानी CBD मतलब कबाड़ नहीं हुआ, यहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था आयोजित। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंगीकृत किए गए महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है ये। ठीक है, CBD का उद्देश्य जो है ये ध्यान रखना, ये जो है CBD जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो पृथ्वी सम्मेलन था ना, उसमें अंगीकृत किए गए महत्वपूर्ण समझौतों में से एक था। ठीक है, अब CBD का उद्देश्य जो है जैव विविधता का संरक्षण करना है। क्या करना है? जैव विविधता। CBD का है जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग एवं आनुवंशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों का निष्पक्ष एवं एक समान प्रकार से साझा करना। ठीक है, भारत 18 फरवरी 1994 को CBD के अनुसमर्थन, ठीक है, CBD को की अनुसमर्थन किए जाने के परिणाम स्वरूप कन्वेंशन के अंतर्गत की गई
प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा इस कन्वेंशन के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। भारत द्वारा बोला है कि भारत द्वारा 18 फरवरी 1994 को सीबीडी के अनुसमर्थन किए जाने के परिणाम स्वरूप कन्वेंशन के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और इस कन्वेंशन के कारण उत्पन्न हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य विधायी, प्रशासनिक एवं नीतिगत व्यवस्था को, चाहे विधायी रूप हो, चाहे नियम के रूप हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नीतिगत व्यवस्था हो, को सीबीडी के त्रिआयामी लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है। भारत में इस कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम, क्या बात है, जैव, जैसे ये जैव दो अक्षर है ना, तो ये दो ही में ध्यान रखना, जैव विविधता अधिनियम 2002, बूब भी याद रख सकते हो ना। जैव विविधता वालों के, जो जैव विविधता वाले हैं उनके लड़के, वो जो है उनके बूब बहुत बड़े हैं, ठीक है, ऐसे करके याद सकते हैं। ठीक है, तो बूब मतलब 2, इधर 2 0, फिर इधर 200, तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। ठीक है, पारित किया गया। भारत ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना यानी NBAP, नेशनल बायोडाइवर्सिटी, AP यानी जो भी होगा, जो भी है 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना NBAP ठीक है, तैयार की, ये 2008 में, ध्यान रखना। वर्ष 2014 में NBAP में जैव विविधता संबंधी 20 राष्ट्रीय लक्ष्यों सहित एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया। इस प्रकार वैधानिक एवं व्यक्तिगत सहयोग के द्वारा जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के इनकी थीम थी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, देखो, संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया, जैव विविधता हेतु संरक्षित क्षेत्र। अब देखो, जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या एक क्षेत्र बताया, उसी को संरक्षित क्षेत्र कहा गया ना। संरक्षित क्षेत्र भौगोलिक रूप से पहचान किए जा रहे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दीर्घकालिक रूप से प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी पारितंत्र की सेवाओं एवं सांस्कृतिक महत्व को वैधानिक एवं अन्य उपायों से संरक्षित किया जा सकता है ना। जैसे भाई इसमें भी बताया है कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दीर्घकालिक रूप से प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी पारितंत्र की सेवाओं से जुड़े होते हैं। मतलब लंबे समय से यहाँ पे जो है ना कि प्रकृति के संरक्षण जो है, प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी पारितंत्र की सेवाएं मिल रही है और सांस्कृतिक महत्व भी है। इनको जो है ना हम नियम बना के क्या करते हैं या कोई अन्य उपायों से इसको संरक्षित किया जाता है। नियम बना के संरक्षित कर लो या कोई अन्य उपायों से। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों के संरक्षण की आवश्यकता है जो इस प्रकार है। ठीक है, उन सभी प्रजातियों, अब इसमें किसकी किसकी संरक्षण की आवश्यकता है, देखो, उन सभी प्रजातियों जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसमें भोजन, लकड़ी आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, उन सभी प्रजातियों को जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे क्या लकड़ी, भोजन ये सब प्राप्त होता है, उनको संरक्षित करना है। जीवन के लिए उत्तरदायी कृषि प्रजातियों, जानवरों तथा लाभदायक जीवाणुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि लाभदायक जीवाणुओं को भी संरक्षित करने की, देखो, जीवन के लिए उत्तरदायी कृषि प्रजातियों है ना, कृषि प्रजातियों के लिए, फिर जानवरों के लिए कृषि प्रजातियों, जानवरों, फिर लाभदायक जीवाणुओं के संरक्षित करने की आवश्यकता है। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आवश्यक जीवों की पहचान करके उनके संरक्षण की आवश्यकता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से आवश्यक जो जीव हैं उनकी संरक्षण करने की आवश्यकता है। ठीक है, वन्य जीवों, ठीक है, वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने तथा भविष्य में शिकार न करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, ये तो पता ही है ना। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता है। प्रदूषण को बढ़ने के कारण ही समुद्री पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र से अत्यधिक प्रजातियां तथा उनके समुदाय विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। सही बात है ये बात, ये सब बात बहुत आसान है, सबको पता है ना ये सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए इसको बहुत जल्दी निकाल दे रही है। इसको समझाने का मेरे को नहीं लगता कि कोई है, सबको पता है ये बात कि भाई है ना, वायु प्रदूषण के कारण या फिर जल प्रदूषण के कारण बहुत सारी प्रजातियां अभी जो संकटग्रस्त, कुछ जो है विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, जैव विविधता के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्रों का सही क्रम विकास किए जाने की आवश्यकता है ना, का सही क्रम में विकास किए जाने की आवश्यकता है। जिस मतलब बोल रहा है कि जो हम लोग संरक्षित किए हैं उन क्षेत्रों को, जो जिन क्षेत्रों में जैव विविधता है उन क्षेत्रों का जो है विकास करने की बहुत आवश्यकता है। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। अब
जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जाते हैं, इस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी को दिख नहीं रहा, मैं बता दूंगा वैसे भी। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। एक को बोलते हैं स्वस्थानीय, जिसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, और एक बोलते हैं, देखो यह नॉर्मल स्वस्थानीय नहीं आता, इन सिटू आता है, इन सिटू लिख देता है, इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, देखो स्वस्थानीय हो गया, एक स्वस्थानीय को इन सिटू बोला जाता है, और बाह्य मतलब होता है एक्स सिटू। ठीक है, नाम से पता चला ना, जैसे कि बाह्य बोल दिया तो बाह्य मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है ना, जैसे कि हमारे जो जिंदगी से बाहर चल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड, है ना। तो वैसे ही एक्स सिटी हो गया। फिर अंदर जो है उसको जो हमारा खुद का है उसको बोलते हैं स्व, है ना, वो हमारे अंदर है तो उसको बोलते हैं इन सिटू। ऐसे याद कर लो। ठीक है, फिर जैव विविधता संरक्षण के जो तरीके हैं उसके में 2 बताया हुआ है। जैसे स्वस्थानीय हो गया एक, और जिसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, बाह्य स्थानीय हो गया जिसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम जो है उसी क्षेत्र के मतलब जो क्षेत्र है वहां पर ही उसका क्या कर दें कि संरक्षण कर दें, उसी के जहाँ पर वो रह रहा है ना वहीं पर उसका संरक्षण कर दें। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडलीय, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब वहीं पर है। वहीं पर पवित्र उपवन एवं झीलें, सेक्रेड गेम्स नहीं, सेक्रेड ग्रुप्स एंड लेक, समुदाय एवं संरक्षण जो है ना जहाँ पर रहते हैं ना वहीं पर कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इन सिटी और एक्स सिटी के बारे में। एक्स सिटी मतलब कि उसको उस जगह पे नहीं करके दूसरी जगह पे उसको क्या कर लेना, जैसे सिंपल पहले इन सिटी बता देते हैं। तो इन सिटी का मतलब होता है कि भाई हम जहाँ पे वो जानवर रह रहा है ना वहीं पे संरक्षण देते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी पेशेंट है, उसके घर पे जाके उसको ट्रीटमेंट करेंगे, यानी उसके घर से, यानी उसको आवाज से निकाले बिना हम लोग ट्रीटमेंट करें तो हम इन सिटू करें, मतलब उसके घर के अंदर जा रहे हैं, समझ लो, है ना। तो इन सिटू ऐसे समझ लो। ठीक है, फिर अगर हम उसी जानवर को बाहर लेके आके हम अपने जगह पे लेके आएंगे और फिर उसको पर्टिकुलर पर्सनल ट्रीटमेंट देंगे, बढ़िया ट्रीटमेंट देंगे, तो उसको एक्स सिटू बोलेंगे। ठीक है, जो वहां से चला जाए, जो जगह था वहां से निकल जाए तो उसको एक्स बोलते हैं ना। जैसे हमारी जिंदगी से कोई गर्लफ्रेंड निकल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक, तो वो बाहर निकल गई तो बाह्य स्थानीय बोल देते। अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन है, देखो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आगार भी बोल सकते हो, जैवमंडल नीचे भी बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोला जाता है ना। फिर पवित्र उपवन एवं झीलें जो है ये भी है, ध्यान रखना। फिर समुदाय एवं संरक्षण आगार। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व जिसको बोलते हैं ना, कम्युनिटी रिजर्व, ऐसे कम्युनिटी रिजर्व जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है ना वो सब है। फिर जब एक्स सिटी हम बोल दिए कि भाई उस चीज़ को वहाँ से उठा के एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आना है, हमें अपनी जगह पे लेके आना है, वहाँ उस जगह पर नहीं छोड़ना। फिर जो है जो करेंगे उसको फिर बोलेंगे क्या कि एक्स सिटी है। और जितने उसमें खास ध्यान रखना कि बैंक उसमें पीछे जुड़ा रहेगा, जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, ये सब जो है उसी में अंतर आता है। फिर जो है क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है ना कि जैसे कि एक सिंपल जो है ना कि क्रायो कैन होता है। ठीक है, क्रायो कैन होता है, जैसे मान लो ये इसे नहीं दिखता है, थोड़ा सा ऐसे दिखता है, क्या बोलते हैं क्रायो कैन, इस तरह से फिर इस तरह से दिखता है। ठीक है, बहुत बड़ा, थोड़ा और बड़ा होता है इस तरह से। ठीक है, ये क्रायो कैन होता है। इसमें ना जो 90 जो है ना नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ये जो कि बहुत 196 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या होता है ना, ओवम स्पर्म इन सबको प्रिजर्वेशन करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई मतलब जैसे कि डेंजर्ड स्पीसीज है उसका खत्म होने वाला है तो उसका स्पर्म को और ओवम को क्रायो प्रिजर्वेट किया जाता है, ताकि आने वाले समय में उसकी प्रजाति को फिर से बनाया जा सके ना, फर्टिलाइज करवा के। फिर वनस्पति उद्यान जितने होते हैं, चाहे वृक्ष उद्यान हो, चाहे वनस्पति उद्यान हो, चाहे जंतु उद्यान हो ना, जो जू जिसको बोलते हैं, चिड़ियाघर, ये सब जो है ये सब इन सिटी में आता है, एक सिटी में आता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखिए बोलते हैं ना जानवर लेके आया, जो है चिड़ियाघर वाला जानवर लेके आया, मतलब कहीं से बाहर से लेके आते हैं और फिर उसको वहाँ पे हम लोग प्रिजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन सिटी और एक्स सिटी का खेल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस इतना ही है इसमें। आगे फिर आगे नेशनल पार्क है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।